से जिनका भी वास्ता ग्रामीण परिवेश से है वो ये जानते हैं कि गोबर का लेप अगर ज़मीन पर लगा दिया जाए या फिर अगर मिट्टी की दीवार है उस पर लगा दिया जाए तो उसके कई फ़ायदे होते हैं। जैसे कि थोड़ा सा शीतल सा माहौल रहता है कमरे के अंदर। आपको ये भी मालूम है कि उससे कीड़े मकोड़े वो ज़रा आने में हिचकिचाते हैं और जनरली उसको एक डिसइंफेक्टेंट की तरह ख़ास तौर से मिट्टी के ऊपर लेप लगाया जाता है उसका, और फिर उसके ऊपर अगर आप पानी छिड़क दें तब तो और भी ठंडक हो जाए, तो एक शीतल सा वातावरण बना रहता है। लेकिन ये है ग्रामीण परिवेश। शहर की चकाचौंध के बीच में, बड़ी बड़ी इमारतों में, कंक्रीट के जंगल के बीच अगर कोई कंक्रीट की दीवार पर गोबर चिनवा दे तो ये कौन सी समझदारी हुई। पर दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज ना केवल ये कर रहा है, वहाँ की प्रिंसिपल खुद ये करते हुए अपना वीडियो बना रही हैं, जिन्होंने दीवार पर ठंडक लाने के लिए अपने हाथ से ला करके और गोबर लगाना शुरू कर दिया है। अब इस पर आप रोएं या हंसें, इसको आप पुरानी पद्धति को शहर में लाने की बात समझें या फिर इसको इस तरीके से समझें कि ये हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को हो क्या गया है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। वजह आपको क्या किस चीज़ में विश्वास करना चाहिए और हम क्या मानते हैं वो इस कार्यक्रम में एक एक करके बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये एक खबर है दिल्ली यूनिवर्सिटी का लक्ष्मीबाई कॉलेज है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनकी जो प्रिंसिपल हैं उनका नाम है प्रत्यूष वत्सला। और प्रत्यूष वत्सला जी ने खुद ऐसा बताया जाता है कि जो यूनिवर्सिटी का और उनके कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें अपना वीडियो ये डाला और ये बताया कि भाई ये काम हम कर रहे हैं। खुद उसमें वो देखी जा रही हैं। मैं चाहूँगा इससे पहले कि आप ये वीडियो देखते रहें, इस वीडियो की ऑडियो भी सुन लीजिए। कुछ ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा हो जाता है ना, मोटा कैसे निकल रही है ना, आप लोग सब कुछ देख। तो आपने सुना क्या हो रहा है। बताया जा रहा है कि इससे बड़े गुण होते हैं, इसको बराबर करके लगाना चाहिए, सब चीज़ें वो बिल्कुल वैसे बता रही हैं। अब ये गांव का घर होता तो समझ में आता। ये है शहर के बीचों बीच का एक यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर, जहाँ पर बिल्डिंग सीमेंट से बनी हुई है, जहाँ पर मॉडर्न इक्विपमेंट्स को इस्तेमाल करके आपने एक कमरा बनाया है, उसमें गोबर का लेप लगाना माहौल को ठंडा रखने के लिए, शीतल रखने के लिए, ये कहाँ तक की समझदारी है। यूपीएससी के छात्रों को पढ़ाने वाले विजेंद्र चौहान जी, जो मासी जीवी के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने भी ये वीडियो ट्वीट किया है। मैं चाहूँगा कि आप ये देखें। आपके स्क्रीन पर अभी आपको दिख रहा होगा मासी जीवी का ट्वीट, जिसमें क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है कि वत्सला जी वो वीडियो में साफ दिखाई दे रही हैं लेप लगाते हुए। वो साफ दिख रहा है कि एक आदमी उनको असिस्ट कर रहा है। और इस सारी चीज़ों पर विजेंद्र चौहान जी लिखते हैं, शी इज़ प्रिंसिपल ऑफ अ कॉलेज ऑफ माई यूनिवर्सिटी। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। ड्यूली प्लास्टरिंग काउ शिट ऑन क्लासरूम वॉल्स। I am concerned about many things. To begin with, if you are an employer and applicant studied from an institution which has such academic leader, what are the odds of her getting hired? इसका मतलब ये है कि मुझे सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि अगर एक ऐसे इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ बच्चा निकलता है जिसमें टीचर और लीडर इस तरीके के हैं, तो इस बात की कितनी चांस है कि उस कॉलेज के निकले हुए बच्चे पढ़ लिख के पास भी हो जाएंगे और दूसरी चीज़ कहीं उनको नौकरी भी प्राप्त हो जाएगी। इस तरीके की बात विजेंद्र चौहान जी, मासी जीवी ने आरोप लगाया है। वीडियो उसमें लगा दिया उन्होंने। अब इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या ये पद्धति अपने आप में गलत है। तो देखिए, अगेन जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बोला, ग्रामीण परिवेश से अगर आप आएंगे तो आप जानते हैं कि ये चीज़ की जाती है, घरों में की जाती है। लेकिन आप किसी से भी बात कर लीजिए, आपको बता दिया जाएगा कि ये लेप मिट्टी पर लगाया जाता है, क्ले।
चिकनी मिट्टी जो होती है, चाहे फर्श पे हो चाहे दीवार पर हो, उसके ऊपर लगाया जाता है, तब इसका असर है। सीमेंट की दीवार पर, ईंट और बजरी और सीमेंट की दीवार पर अगर आप ये लगा देंगे तो वो उस तरीके की प्रॉपर्टीज नहीं आएंगी। अब मैं आपको बताता हूं कि इसको लेकर के तमाम बातें जो बोली जा रही हैं। सबसे पहली बात तो मेन चीज़, कल्चरल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो आप लोग जानते ही हैं। वो ये है कि गांव देहात में इसको लगाया जाता है और ये कई दशकों पुरानी, कई शताब्दी पुरानी ये रणनीति है। इनफैक्ट इस पर बड़ा शोध भी हो चुका है कि काउ डंग हैज़ बीन यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल सिंस द वैदिक पीरियड ड्यू टू इट्स नेचुरल कंपोनेंट्स लाइक फाइबर, वाटर, आयरन एंड मैग्नीशियम। रूरल इंडिया काउ डंग इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर फ्यूल। आप जानते हैं उपले बनते हैं। ये सारी चीज़ें कोई नई बात नहीं है, अनोखी बात नहीं है, लेकिन ग्रामीण परिवेश में एक तरीके से किए जाने पर ये बातें रचती हैं। मिट्टी के घरों पर होता है ये, सीमेंट के घर में नहीं होता है। और अब आते हैं, आपको रिएक्शन तो छोड़ दीजिए, अब आते हैं इसमें जो ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस हैं इसके। नंबर 1, मासी जीवी ने जो बोला कि क्या इस तरीके की शिक्षा हम बताना चाहते हैं, क्या इस तरीके की शिक्षा पद्धति हम ले करके अपने यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में आना चाहते हैं। ये दिल्ली विश्वविद्यालय है, ये ऐसा भी नहीं है कि कहीं दूर गांव में कोई टीचर जो उस तरीके से ग्रामीण परिवेश से रहता हो और उसको ये चीज़ें आ रही हों। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल हैं जो ये काम कर रही हैं, सबसे बड़ी बात। नंबर 2, इसमें हेल्थ कंसर्न्स हैं। आपको ये बता दें कि जो गोबर है या उपला है, इसके ट्रेडिशनल यूजेस ज़रूर हैं, लेकिन अगर आप क्लासरूम की सीमेंट की दीवार पर इसको लगाने लगेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि ये रेस्पिरेटरी इश्यूज, फंगल इन्फेक्शन, इन सब को भी जन्म दे सकता है, क्योंकि वो सड़ेगा कमरे के अंदर। और जिस तरीके से इसको कहा जाता है ई कॉली, आपको याद होगा कि जब मलमूत्र बहुत ज़्यादा बढ़ गया था संगम पर, तब उस चीज़ को कहा जाता था फीकल कॉलिफॉर्म, यानी कि वो पानी इतना प्रदूषित हो गया था लोगों के मलमूत्र से कि आप उसको हाथ भी नहीं लगा सकते, आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। लोगों को स्किन रैश और इरिटेशन की शिकायत होने लगी थी। इसी तरीके की शिकायतें लोगों को यहाँ पर भी हो सकती हैं। ये गांव के घर नहीं है ना खुले खुले, ये यहाँ पर उस तरीके की क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है कि अपना चीज़ मिट्टी के साथ वो सोख ले और फिर हवा में वो मिक्स हो जाए। हैं एडवांटेजेस, लेकिन एक कॉन्टेक्स्ट में। सीमेंट पर अगर आप लगा देंगे और एक पुअरली वेंटिलेटेड कमरे में लगाएंगे तो ये हेल्थ हैजर्ड भी हो सकता है, इसमें लंग इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि कुछ डॉक्टर्स अब हमको बता रहे हैं। प्लस इस कॉलेज की अगर बात कर लें तो इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज हैं, और ये अखबार की कटिंग है जो कि आप देख सकते हैं आज टाइम्स ऑफ इंडिया में। बहुत सारे वहाँ पर छात्रों से पूछा गया कि आप इसको किस तरीके से देखते हैं। छात्रों का ये मानना है कि ये सीधे सीधे एक केस है कि अपने मेन काम से ध्यान भटकाने के लिए प्रिंसिपल महोदया ये सब काम कर रही हैं, क्योंकि आरोप इस कॉलेज में ये लगते हैं कि ये ब्लॉक सी में हो रहा है और ये दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर्स ऑफ द कैंपस, पर्च्ड अबव द कैंटीन एंड सेट टू बी हॉट ड्यूरिंग समर्स, यानी कि ये बहुत पुराना एरिया है इस कॉलेज का और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो यहाँ पर एसी लगाने के बजाय, कूलर लगाने के बजाय और चीज़ों को ठीक ठाक करने के बजाय, क्लासरूम्स जो ओवर क्राउडेड हैं छात्रों के हिसाब से, उसके लिए नई व्यवस्था बनाने के बजाय, क्योंकि उस सब में मेहनत लगती है, पैसा लगता है ना, उन सब चीज़ों के बजाय प्रिंसिपल महोदया हाथ गंदा करके चली गोबर लेपने। तो इन्होंने गोबर लेप दिया। अब हर चीज़ का समाधान तो ये नहीं हो सकता ना। मध्य प्रदेश में अगर बेरोजगार है तो आप बेरोजगारी ये बोल के नहीं ख़त्म कर सकते हैं कि आज से आप आकांक्षी युवा हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके की हरकत है। गर्मी हो रही है, अच्छा ठीक है, हम लोगों को और क्लासेस नहीं बनाएंगे क्योंकि मौजूदा क्लासेस में भेड़िया धसान है, सब लोग घुसे हुए हैं एक ही क्लास में। हम और क्लासेस नहीं बनाएंगे, हम एसी कूलर भी नहीं लगाएंगे, हम गोबर का लेप लगा देंगे। ये बिल्कुल आकांक्षी युवा जैसा सोल्यूशन है जो यहाँ पर दिया गया है। पुअर मेंटेनेंस, वॉशरूम्स साफ़ नहीं हैं, मेंटेनेंस बिल्डिंग का बहुत ख़राब है, क्रैक्स आ गए हैं और इन सब चीज़ों का सोल्यूशन यहाँ पर, और ये सारी मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर हैं मेघना धूलिया,
उन्होंने लोगों से बात करके ये रिपोर्ट बनाई है जिसमें ये सारी चीज़ें हैं। असली समस्या कहाँ है आप लोग देख लीजिए, और उसका समाधान कहाँ ढूंढा जा रहा है वो भी देख लीजिए। और फिर अपने आप से ये सवाल पूछिए कि जहाँ पर आप पुरानी पद्धति को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, जो कि होना भी चाहिए, उसके साथ साथ देयर हैज़ टू बी अ मीटिंग ऑफ माइंड्स ऑफ द न्यू एंड द ओल्ड। अगर गोबर का लेप लगता है गांव के घर में, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप गोबर का लेप शहरी घर में भी लगा दें। एक जिसे कहते हैं एनवायरनमेंट ही अलग होता है, एक ज़रूरत अलग होती है, किसी वजह से उस समय होता है और इसमें नहीं होता है। वरना तो फिर आज की जो मॉडर्न बिल्डिंग्स हैं उसमें सीमेंट क्यों लग रहा है भाई? ठंडा रखने के लिए जो लोग छत पे रहते हैं वो ऊपर सन प्रूफिंग क्यों करवाते हैं? लाएं खूब सारा गोबर, बिखेर दें ऊपर छत पर, लगा लें अपनी अपनी दीवार पर। तो ये आप बहुत बेसिक चीज़ जो साइंस की होती है उसको चैलेंज नहीं करना चाहिए। कोई निरादर नहीं कर रहा है पुरानी होती हुई चीज़ का, लेकिन वो हर जगह वो फॉर्मूला लग जाए, ये कोई बहुत प्रबुद्ध दिमाग की देन तो नहीं हो सकती। इशारों में बस इतना ही। आपको क्या लगता है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जैसे कि हमने आपको बताया, नई पद्धति, पुरानी पद्धति, हमने सारी चीज़ें बता दी हैं। आप किस में विश्वास रखते हैं? ये तर्क आपको सही लगते हैं या नहीं? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इशारों में फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।